हमारे बीच में मौजूद है भाई कमलेश्वर जी डोडियार तेलाना विधायक। आवाज आ रही? आदिवासी शेर यहाँ बोल रहे मेरे पैर तो ही उसके चार देते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, देख लो, बोले मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ सबके सामने, बैठ जाइए। आपको बैठने के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। किसी अन्य पार्टी के लोग भी कभी हम तो आए होंगे सुनने उनने के लिए, जानकारी ले, आप लोग भी बैठ जाओ। बैठ के ले जाओगे रिकॉर्ड करके तो ढंग से आएगा, है कि नहीं? को पार्टी करो तब बैठ जाओ, छोटू बैठ जाओ। कौन है जरा मोबाइल वाले जरा चालू करो, मोबाइल वीडियो करो, लाइव नहीं। रतलाम जिले से कौन हाथ खड़े करो, नीचे करो, चालू करो अपने, चालू करो लाइव चालू करो, क्योंकि इस भाषण के जरिए संदेश वहां पर भी जाना है। तो दादा सही है कि नहीं है? हमें अलीराजपुर जाए कि झाबुआ संभालने के उधर आए। आप सबको कोटि मतलब करोड़ बार मैं जोहार करता हूँ। खबरें बार मेरे पास भी आ रही थी फोन कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि यार वो तो बग्या है, उसका वोट भी अपने को मिल जाएगा ना, अपने तो सांसद बन जाएगा बुढ़िया जी, ऐसा बोले। बीजेपी वाला बोले अरे बोले वो तो पैसा लेकिन बग्या होता और उसका वोट तो सारा बोले बीजेपी में आ जाए। मैंने बोला रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी कोई पार्टी। कमलेश्वर डोडियार, कमलेश्वर को जिताने वाले तेलाना विधानसभा के जनता कार्यकर्ता, जिला पंचायत, क्या हम लोग आलू प्याज है क्या बिकेंगे? क्यों भाई? तो मैंने क्या, तुम तो अब रेस्ट करो दो ही पार्टी के लोगों, भाई तुम तो जीत रहे हो, हमको थोड़ी मेहनत करने दो, मान सम्मानजनक वोट लाना, राइट? लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आम जनता नहीं है। हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। पहली बार इस मीटिंग में कौन आया? पहली बार आया कोई? पहले आ चुके कि नहीं आ चुके? आदिवासी का नाम किसने किसने सुन रखा? पहले से हाथ खड़े करो। सबने सुन रखा? हाथ नीचे करो, डाउन योर हैंड। बिल प्रदेश का नाम किसने किसने सुन रखा? हाथ खड़े करो, डाउन योर हैंड्स। भारत आदिवासी पार्टी का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। किसने किसने नहीं सुना हाथ खड़े करो। बालू सिंह कामड़ का नाम किसने किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। मीडिया वालों नोट करना, ये जनता नहीं है, दे आर अवर वर्कर्स। ये सारे कार्यकर्ता है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत थोड़ी है यहाँ पे। तो 2 मिनट बोल के ट्रेनिंग की बात करके चलो भैया। एक पोलिंग बूथ पर 95% वोट कास्टिंग करवानी है, 95% वोटिंग करवानी है। और वो कैसे होगी? वो आप और हम सब इधर ही है। मैं टंटिया मामा की कसम खा के बोल रहा हूँ। आप खुटी में लोकसभा चुनाव की कब है? 13 को ही है, तो वो कुछ एडजस्टमेंट जमाना पड़ेगा। आज यहाँ पर जितना भी डूंगरपुर के साथी लोग आए हैं राजस्थान के, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आज तुम जाओगे तो फिर कभी आना मत। ये लोकसभा चुनाव सांसद जीतने की जिम्मेदारी अकेली बालू सिंह की नहीं है। यह आदमी जीतेगा क्या इसके अकेले का फायदा करेगा क्या? पूरे समाज का करेगा कि नहीं करेगा? तो जिताने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है कि नहीं है? तो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कैंपेनिंग के लिए और भी प्रचारकों की जरूरत है, तो वो राजस्थान वाले उसको हैंडल करें, क्योंकि आपके यहाँ चुनाव निपट चुका है। सही है कि नहीं है? और पार्टी भी भारत आदिवासी पार्टी वही की, इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। मगर जितने भी आज स्टार प्रचारक बैठे हुए, आप लोग जाएंगे नहीं। 12 तारीख की कितने बजे तक की? 11 की 12 बजे। मगर आप सबको पता होगा मेरा नाम
पीछे मालिक का बंदा भी लगता है। मैं आपको 13 तारीख की रात तक नहीं जाने दूंगा। अरे पूरा वोटिंग करवाएंगे ना, आपको काम करना, यू हैव टू डू ड्यूटी करनी पड़ेगी आपको। पुलिस वाले बोलेंगे विधायक जी क्यों रोक रहे हो, तो राजस्थान के लोग आचार संहिता का पालन करो ना। मैं इनको पुलिस वालों को बोलूंगा कहीं ये मिले ढूंढे तो इनको बोल दो तुम, ये मिलेगा ही नहीं। आपको छुप के काम करना है। आप और हम सब कार्यकर्ता, स्टार कार्यकर्ता है सारे, बहुत ईमानदारी के साथ में कड़ी मेहनत और प्लानिंग, रणनीति नाम का एक शब्द है ना, रणनीति, कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि इनको पता ही नहीं चलेगा क्या कि क्या हो गया। पुलिस वालों को आईबी, फाईबी, सीबीआई, सीआईडी कुछ पता ही नहीं चलेगा इनको, यार ये क्या झूठ चल गया, इतने वोट कैसे आ गए, 10 लाख वोट कैसे आ गए इनके। अभी तक तो ये आकलन लगा रहे थे कि यार ये बालू सिंह की हॉकी वोट क्या है, चुनाव चिन्ह समझ में नहीं आएगा आदिवासी को, तो 10-20 हजार वोट आ जाएंगे। मगर अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करके बीजेपी और कांग्रेस को चकमा देते हुए 10 लाख तक वोट लेके जाएंगे। अब मैं आप सबको कह रहा हूं 10 लाख वोटों की जरूरत क्यों है। सुनो, कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये बात सही है कि नहीं है? जोर से बोलो। कांग्रेस बीजेपी एक है। अब जब 21 लाख के लगभग वोटिंग है, राइट है, कंफर्म बताओ बालू सिंह जी कितना है? हाँ मतलब 21 लाख, राइट। 21 लाख में से लगभग 1 लाख आदिवासी लोग मजदूरी पर गए हुए बाहर, आउट ऑफ स्टेट पलायन पर। बचे कितने? 20 लाख। 20 लाख में से लगभग 3.5-4 लाख वो वोट है जो आदिवासियों से नफरत करता है, मतलब अपर कास्ट का वोट। बहुत सारे अपर कास्ट के लोग अच्छे भी हैं, लाइक मामा बालेश्वर दयाल, अपने मानगढ़ धाम वाले गोविंद गुरु, इस टाइप के भी लोग हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस का जो गैर आदिवासी अपर कास्ट के लोग 3.5 लाख और 1 लाख पलायन वाला, कितना हो गया माइनस? लगभग मोटा आइडिया 4 लाख माइनस कर दो, कितना बचा? 21 में से 4 कितना बचा? 17 बचे। अब बीजेपी और कांग्रेस एक है, वोटिंग 13 को है, 12 तारीख को रात को 10 बजे बाद से लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक हो जाएगी रात को। तो 17 में से लगभग 7-1 लाख वोट ये दो ही पार्टी मिलकर के लाएगी। ये दोनों ही पार्टियां आपस में लड़े मरे तो भी 3.5 लाख, और दोनों ही पार्टियां एक हो जाए तो भी इनको 7 लाख से ऊपर नहीं जाने देना। 17 में से 7 इन दो ही पार्टी को निकाल दो, बचा कितना? 10 लाख। 10 लाख इसलिए लाना पड़ेगा कि मेरे को रतलाम जिले के सेलाना विधानसभा के लोगों ने, मतलब मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश में फेमस कर दिया मेरे को। मैं पागल हो गया, क्या हो गया, पेपर में कमलेश्वर, टीवी में कमलेश्वर, सूझी नहीं पड़ी। मैं चाहता हूं कि 1 लाख रुपया प्रति महीने की नौकरी सरकारी छोड़कर ये व्यक्ति बैठा हुआ बालू सिंह का बना, इस व्यक्ति को रिजल्ट किस दिन आ रहा? कौन सी जून को? 4 जून को इस व्यक्ति का नाम पूरे भारत में फेमस करना है, जिताना बहुत ज्यादा बहुत है। जैसा फेमस सेलाना विधानसभा के लोगों ने मेरे को किया था पूरे भारत में, वैसा का वैसा नाम अगर इनका हो जाएगा तो बिल प्रदेश की जो अपनी लड़ाई है पूरे समाज की, जाजम की, वो मैंने तो छेड़ रखी भोपाल में। मैं बोलता कि उनमें तो डैशबोर्ड पर लेके आ गया बिल प्रदेश, पता है कि नहीं आपको? बिल प्रदेश की लड़ाई लिखित में कागज में लेके आ गया, वो कार्रवाई चल रही है वहां पर, वो रुकेगी नहीं। विधानसभा की कार्रवाई कभी रुकती नहीं है, जब तक बिल प्रदेश अलग राज्य बने न जाए तब तक वो कार्रवाई रुकेगी नहीं। मैंने अपनी लड़ाई विधानसभा भोपाल के अंदर डाल चालू कर दी। मैंने प्रश्न लगाया कि भाई ये बताओ ना, क्या कब तक बना दोगे? तो मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि विधायक जी, दिल्ली में संसद के अंदर में ज्यादा पावर है बिल प्रदेश बनाने का। तो मैंने बोला अब क्या करें? बोला अब दिल्ली संसद में जाके पता करो। तो मैंने बोला हम बालू सिंह को पहुंचा रहे हैं दिल्ली। मेरे को मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है आप एक आदमी को दिल्ली पहुंचाओ। किसने बोला? ये रिकॉर्ड करो, मीडिया वाले पहुंचवाओ। क्या बोला कि नहीं बोला तुमने कमलेश्वर को? मेरा को मोहन जी यादव साहब ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनने बोला है एक आदमी तुम्हारा बिल प्रदेश की मांग करने वाला दिल्ली पहुंचो संसद में, लोकसभा में। कांतिलाल जी भूरिया साहब बिल उठाए, बिल प्रदेश का मुद्दा उठाया,
देखो आदमी अच्छा, मैं किसी की बुराई नहीं, मैं भी कमलेश्वर ने, वो भी कांतिलाल जी, राशि तो एक ही आ रही, मैं ज्यादा बुराई नहीं करूँ, आचार संहिता का पालन है। फिर एक का क्या नाम पीछे बोलेगा, अनीता मैडम ना, संगीता का अनीता, अनीता। ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले दबाव में हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्या ये डरपोक लोग भिल प्रदेश की आवाज उठा सकते हैं क्या? तो पार्लियामेंट में बालू सिंह की जरूरत है कि नहीं है? ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। दूसरी बात, लोकसभा में पूरे भारत से लोग आते हैं, कहां से आते हैं? दक्षिण भारत से आते हैं, ईस्ट इंडिया से आते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। हम तो मध्य प्रदेश वाले हैं, हमको आदिवासियों में बात करना है, आदिवासियों की, तो हम बात काहे में करें? कांतिलाल जी भूरिया साहब और अगर मान लो पहले कौन थे, गुमान सिंह जी थे, ये हिंदी में बोले, तो अगर हमारा व्यक्ति वहाँ पार्लियामेंट में आवाज उठाता है हिंदी में, तो ईस्ट इंडिया का आदिवासी समझ सकता है क्या उसको? उड़ीसा का आदिवासी समझ सकता है क्या? मगर ये 1 लाख रुपए की तनख्वाह की नौकरी इंजीनियर की छोड़कर आए हैं भदौरिया साहब। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती पूरे भारत में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज का नाम बताओ, है अशोक, सम्राट अशोक कॉलेज का नाम है, बहुत टॉप फेमस है। ऐसी जगह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में पढ़े ये, तो मेरे भी दिल्ली में पढ़ा हूं, मेरे को तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ना बोला थी, मैं सिखा दूंगा। ये दिल्ली के अंदर में इनकी जरूरत है, भूरिया साहब की जरूरत नहीं है, और अनीता मैडम की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? यार बेचारी मैडम जिला पंचायत में काम कर रही थी, और जिला पंचायत में कानून का नाम क्या है? पंचायत अधिनियम। वहाँ किसी को पेंशन दिलवानी है रे, राजू क्या काम करते हैं जिला पंचायत? क्या करते जिला पंचायत में? पेंशन है, मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली वो डलवानी है, कोई रोजगार साझा किसी की फर्जी हाजिरी भर के पैसा खा गया वो बात उठा ली। तो तुम्हारी जरूरत मैडम की वहाँ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में इस व्यक्ति की जरूरत है इंग्लिश में 5वीं अनुसूची संविधान की, उसको लागू करवाना है, भारत के संविधान में अधिकार लागू करवाना है। ये कह रहे मजे ले रहे, और अब तो गलती से भी जीत के पूरा संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा बोल रहे बीजेपी के लोग। मैंने क्या हम तुमको गलती से क्या, तुमको असल में भी नहीं जीतने देंगे। आप सब लोग कार्यकर्ता हो, आम जनता नहीं है, और आप लोग आज ट्रेनिंग में आए थे। आज की मेरी ओर से आपको सुझाव है, एक एक व्यक्ति अपने अपने गांव में, अपने रिश्तेदार में, एक एक परिवार के एक एक व्यक्ति को बोलना, अगर बीजेपी जीत गई तो अपना जो बड़ा कानून है, जिस कानून की वजह से हम सब जिंदा हैं, वो कानून अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आप हम सब जिंदा रह पाएंगे क्या? भारत का संविधान बीजेपी आएगी अब तो खत्म, रिपील कर देगा, पता नहीं कौन सा वो आ जाएगा, अनुवादी मनुवादी। मैं पूरे भारत के आदिवासियों की आवाज उठा रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के आवास सदन के अंदर भ्रष्टाचार बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा हूँ। सरकार ने मेरे को 2 पुलिस वाले दिए, कि नहीं कि 2। अगर बीजेपी संविधान खत्म कर देगी तो क्या मेरे को सुरक्षा के लिए पुलिस मिलेगी क्या? जब विधायक को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, महिला, इनकी सुरक्षा का कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? अस्तित्व का सवाल है। अपने अपने परिवार में, अपने अपने इलाके में बोलना सभी कर्मचारियों को, चाहे वो छोटा प्यून हो, चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, अफसर हो, एसडीएम, कलेक्टर, आईएएस कुछ भी हो, उसको बोलना किसी भी कास्ट का हो। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की कोई भी समस्या होगी, चाहे तुम्हारा कौन कौन सी ओपीएस क्या है समस्या, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे तुम्हारी कुछ भी हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी समस्या हो, भोपाल में कमलेश्वर डोडियार, और यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो कमलेश्वर सड़क के ऊपर भी आता है, और पार्लियामेंट में बड़े बड़े दाढ़ी वाले मोदी साहब के पास बैठ करके आंखों में आंखों डाल के बालू सिंह बात करेगा। कर्मचारियों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पलायन की लड़ाई, पलायन मतलब मजदूरी करने बाहर जाना। अगर आपने शादी करी, आपका बच्चा हो गया, 6 महीने का बच्चा, घर में रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, अनाज नहीं पका, आप बीमार रहते हो, आपको मजदूरी करके पैसा लाना पड़ेगा, राइट? 6 महीने के बच्चा यहाँ पर लटका के हमारी महिलाएं जाती है।
जहां काम करती कोटा, सूरत, वापी, जोधपुर, जाने कहां, क्या हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित है क्या? वो भले नहीं बोला हमारी बहन की नहीं, तो सब बढ़िया है, पर सच में उसके साथ में कोई जुल्म होता होगा तो क्या हमें पता है क्या? इस समाज को सुरक्षित कर देना पड़ेगा। मौतें हो जाती, हत्याएं हो जाती है, हमारा लोग कहता है काम किया तो मर जाएगा। तो हो सकता है कि वो क्या प्रेम प्रसंग में मजदूरी करने जाते हैं, कौन ठेकेदार है, कौन मिस्त्री है। समाज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी कांति दादा बोल रहे थे कि हमारे आरक्षण संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं विधायक बन करके आया हूँ सैलाना से, संविधान खत्म हो जाएगा तो मेरे को लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा अगर मैं अगली बार लड़ना चाहूं तो। संविधान अगर खत्म हो गया, अगली बार राजेंद्र को, चंदू को, इसको कविता जी को, किसको भी सैलाने से लड़वाए तो क्या ये लड़ पाएंगे? अरे संविधान खत्म हो जाएगा, कैसे लड़ोगे तुम? क्या लड़ोगे? एक अनपढ़ को, बुजुर्ग को, युवाओं को, सभी को बोलना जिंदा रहना है, हमारे हकों की रखवाली करनी है, रक्षा करना है। और इनको बोलना 60 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी है भारत में, वहां दिल्ली में, और 10 साल तक किसकी हो गई है? बीजेपी मोदी जी, और 5 साल तक बीजेपी एनडी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, 15 इनके और 60 उनके। बहुत हो गया है। इस बार सरकार दिल्ली में किसी की भी बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, राहुल गांधी बने, अमित शाह बने, केजरीवाल बने, कोई भी बने, मैं आपको विधायक होने के नाते विश्वास दिलाकर जा रहा हूं। मैंने विधायक, अकेला आदमी हूं मैं, कोई नहीं मेरे सपोर्ट में, वहां कोई अकेला विधायक थर्ड पार्टी का ही नहीं कोई, लेकिन मेरे विधानसभा के अंदर में गलत काम करने वाले लोगों को रात में भी पेट में दर्द होता, 2 बार रात में टट्टी करने जाते हैं। गलत काम करने वाले लोग, मेरे को रात में सपना आ रहा था, एक भदौरिया साहब यहाँ पर है, इनकी तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा नहीं तो फिर ये टारगेट करेगा, कमले साहब की तारीफ कर रहा भदौरिया जी। क्या है ये? वो शख्स है जो बीजेपी की भी कोई समस्या होती, आवाज होती, उनकी बात होती तो उनकी भी उठाते, कांग्रेस की होती है तो हम देखते रहते, उनकी भी आप बात उठाते हैं, आदिवासी थर्ड फ्रंट है जय, सबकी आप आवाज उठाते हैं। इनके माध्यम से हम लोग लगातार आपके इलाके में आवाज उठती है। मैं आप सबको इसलिए इनका नाम लिया हूं कि ऐसे हजारों लोग हैं, लाख, 3 लाख, 3.5, 4 लाख के करीब गैर आदिवासी, ऐसे कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार यार एक मौका दो तो सही, इनको आदिवासियों को दिल्ली के लिए करते क्या है। बड़े बड़े व्यापारी लोग कह रहे हैं, और कुछ गलत धंधा करने वाले फोन करके बोलते अरे यार कमलेश पर इनकी जयास नहीं, आदिवासी का क्यों डालते हो? तो ये तो व्यापारियों को तंग करता है, नहीं डॉक्टरों को, यानी क्या क्या। जब मैं अकेला आदमी हूँ यार, वहां जीत करके गया हूँ, मेरे अकेले से इनको इतनी फटती है दिमाग में, समझ रहे हो? कितना डर है इनको मेरे अकेले से। कहीं जागवार पे कितना गोल वाले मेरे को सब पता है, मैं तो पत्रकारों से इनको सब जानकारी है। मैं पेट की बात को कहाँ अवैध खनन हो रहा है, कौन मेघनगर में फैक्ट्रियां चला रहा है, केमिकल से क्या नुकसान हो रही है, सही है कि नहीं? अरे भाई विधायक आते पूरे मध्य प्रदेश का मेंबर हूँ मैं, देखूंगा मैं झाबुआ जिले में आदिवासियों की जमीनों के ऊपर कब्जा किसका सब देखूंगा मैं, सही है कि नहीं? तो मैं जब अकेला होकर के इतना लड़ पा रहा हूँ मेरे भाइयों, तो इस आदमी को अपने को बहुत कड़ी मेहनत करके जिताना पड़ेगा। राजस्थान में 2 आदमी जीत के जा रहे हैं, 2, राजकुमार रोत, जयपुर में क्या नाम, उदयपुर में प्रकाश चंद्र भोज, प्रकाश भोज, 2 तो पक्का जीत गए। एक ये लड़का बैठा हुआ हमारे साथ का आदमी, ये भी जाने की संभावना है। जो भी है मामू दादा, जो मेरे को क्या बोलता है ये, चलो कैसे बात है हमारे तो ठीक है भाइयों, और 2 आदमी सॉलिड जीत रहे राजस्थान में, तो मैं इतना जरूर मुझे भरोसा है, राजस्थान के टीम को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई आपको आदेश निर्देश नहीं दे रही हूँ कि आप यहीं पे रुको और पालन करो। आपको हमको जिताने के लिए यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा सिर्फ 3 दिन, 3 days यू हैव टू पे। हम लोगों पर भरोसा करना, और जितना भी झाबुआ जिला और रतलाम जिला, बिलासपुर जिले के साथी बैठे हुए, मेरा आपसे फिर दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं परसों के दिन दिल्ली से चला था, मेरी इंदौर में पेशी थी, MP MLA कोर्ट हो गई, मेरे सारे केसेस वहां ट्रांसफर हो गए।
मेरा रिजर्वेशन में करवाता नहीं हूँ, पहले से पैसे है नहीं अपने पास, ज्यादा पैसे लगते हैं, वो कौन सा होता ना 3 टियर 2 टियर वाले में। मैं बैठ करके आया हूँ, ये मेरा गंगमन साहब ये झूठ नहीं बोलेंगे, इनकी भी हालत खराब होगी बैठे बैठे। अरे 12-13 घंटे लग रहा है, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? बैठे बैठे आया, पूरी रात सोया ना, मैं बैठ के कुछ नींद आई क्या? कल रात को 8 बजे तक मैं कोर्ट के अंदर था, उसके बाद में कुछ वीआईपी लोग हैं जो मार्गदर्शन करने वाले, ज्ञान देने वाले इंदौर में, उनसे मिला। रात को 2 बजे मैं सैलाना पहुंचा। फिर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने अपने भाई के साथ लगातार रात को 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक डिस्कस किया। वो कहते कि नहीं कहते हैं कि जैसे बुद्धि आ जाती है, वो कौन से पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, 6:30 बजे बुद्धि आई कि नहीं यार, घर की समस्या इस तरीके से सुलझाएंगे। 6:30 बजे घर पे गया, 7 बजे घर पे गया, समस्या सुलझा के आ गया यहाँ पर, सुलझ गई समस्या। लेकिन 2 रात से सोया नहीं हूँ। व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसे करे जैसे के लड़के कमलेश्वर, अरे ऐसा क्या करते हो यार? ये बात मैं पूरे लोकसभा के लिए कह रहा हूँ, अलीराजपुर, रतलाम, सैलाना सबके लिए कह रहा हूँ। इसको रिकॉर्ड करके वायरल करो। ये आदमी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। भाई 2014 से लड़ रहा हूँ मेरे भाई यार, 2024 10 साल हो गए हैं। अगर ऐसा बिकाऊ आलू की कीमत वाला आदमी होता, प्याज की कीमत वाला होता, तो पहले से ही चले जाता है। बिना पैसे से लोगों ने जिता दिया, तो मैं मैदान में तो होगा तो ही तो विश्वास किया होगा, लेकिन ये कोई मेरा समर्थन करता है क्या? तो मैं कोई बिकाऊ आदमी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा जादूगर तांत्रिक जरूर हूँ मैं। जीतने के लिए कुछ प्लानिंग बनाएंगे। एक बात मेरे को अभी थोड़ा सा झपकी लगी थी 1 मिनट की, बैठे बैठे मेरे को झपकी में ये आया कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यार अपन तो वैसे ही हार रहे हैं, तो बीजेपी को क्यों जीतने दें? और जब बालू सिंह के साथ में कमलेश्वर भी तो आ गया, अपन अलग से कहां से जा रहे हैं? हाँ, सवेरे मेरी भगवती जी से बात हुई, राजस्थान से बेचारी प्रचार कर रही है, लेकिन तुम वहां कहां खराब कर रही हो? कुछ लड़कियां होंगी बेचारी, वोट डालेगी हमारे। बोले हाँ नहीं विधायक जी, बात तो सही है। अभी जब वो जाके बात करते हैं, क्योंकि शर्माना नहीं, बात सबसे करो। कुछ कहेंगे बढ़ाकर क्यों कियो? अरे ढूंढेंगे, सबको बोलेंगे भाई डालो वोट, कांतिलाल जी भुरिया साहब को बोलेंगे सपोर्ट करो। जीतने की संभावना नहीं है तो क्यों कर रहे हो ऐसा? एक आवाज जान दो ना दिल्ली में। फिर अभी उठने के पहले मेरे को फिर मायावती माया जी के पास बैठा रहा, फिर मेरे को झपकी लगी। मेरे को जो लगा कि यार वो घबरा रहा है नागर सिंह जी चौहान साहब। अरे यार माहौल तो खतरनाक बन गया इसको, तो यार 2 दिन के अंदर पगला गए यार। अपन इनका जयस वालों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, तो अपन क्या के लिए वोट बिगड़ा है? ज्यादा बालू सिंह को बीजेपी के लोग भी वोट डालेंगे। अगर आपको यकीन ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और कौन की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे को भी जिताने में बीजेपी ने मदद किया, वोटिंग डलवाई बीजेपी के लोग। और बीजेपी का मैंने कहा था फॉर्म भरने के पहले ही, कुछ भी कर लो तुम, मैं तुमको 3रे नंबर पर डाल दूंगा। कारण कि तुमने मेरे को 12 बार तुमने मेरे को जेल में डाला, मैं 3रे पे डाल दूंगा, है कि नहीं? अब मेरे को फिर आरोप लगा रहे, मैं लड़ रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से, गलत धंधे करने वालों से, अंगाली बंगाली भू माफिया सबसे लड़ रहा हूँ, दारू माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया। ये बोले यार ये विधायक बार इतने पत्र क्यों लिख रहा? 450 लेटर लिख दिया इसने, वो भी कानून की तगड़ी भाषा में। यार ये चाहता कि ये पैसे के लिए तो नहीं लिख रहा। मैंने वाला भाई नरेंद्र मोदी तो और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, मैंने छोटी दाढ़ी और ज्यादा छोटा फकीर हूँ, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं तो उससे बड़ा वाला फकीर हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो बदनाम करने की तमाम कोशिशें होगी हमारे। अभी माफी दादा बोल रहे नहीं बोल रहा था कि भाई हमारे परिवार का आदमी है, नाराजगी चलेगी तो हो जाएगी मनमुटाव। अगर मैं परिवार का नहीं होता तो क्या मैं यहाँ समझौते में आता? क्या मैं परिवार का था कि नहीं था? 2 दिन के अंदर अभी पूरा माहौल खराब कर देगा, वो कल अपना माहौल बना लेंगे। सही है कि नहीं? 2 दिन बहुत होते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं नब्ज चेक कर रहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है उनके कितना धैर्य है, वो देख रहा था। दूसरा मैं ये देख रहा था, बदल रहा था कौन कौन मेरे पास में आता है कुछ मैं ये चेक कर रहा था। और इनको क्या है, कुछ लोगों ने भड़का दिया 2 ही पार्टी को। अरे वो चालू आदमी है, सैलाना पानी पिला दिया उसने कि उसके चालू लगो मत। तो ये आए थे, वो तो दूर की बात हो गई, मगर हमको बिना
खाए पिए भूखे प्यासे काम करना है। डॉक्टर साहब अपन ने खाना कुछ कब खाया था? खाना कहाँ खाया था अपन ने? काम में। तुमने तो आज सवेरे खा लिया, मैं तो घर पे लड़ाई होगी दीवार चला गया था। मैंने खाना कहाँ खाया था? कब? कौन सी? ये गई रात की परसों रात? गई रात तो अपन इंदौर से आए हैं चलाना। परसों ना? परसों रात को कितने बजे? 10 कहाँ से कोटा आके खाना खाया मैंने रात को 2 बजे। कहाँ बोल रहे हैं? आपने तो मथुरा में लपक ली रोटी। हाँ, मैंने मथुरा नहीं, तुमने मथुरा खाई, मैंने कोटा खाई। कोटा गाड़ी आई तब तक कितनी बजे थी? रात की 2। हाँ, 2:15 बजे रोटी खाई परसों। उसके बाद में खाली चाय फाय होगी दिन में, राइट? झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सवेरे नहाया नहीं। अरे भाई आदेश आ गया, फरमान आया, कोई हो गया राजीनामा दौड़। मैंने काय का राजीनामा? मैं तो परख लिया था तुम्हारी ना, मैं तो बाप पार्टी का ही तो हूँ। राजीनामा की सवाल क्या उठता है? जा रही हूँ मैं तो बंधुओं, मैंने इनको कहा कि यार मैं नहा लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, ब्रश व्रश कर लूँ। फिर मेरे दिमाग में आई कि नहीं, फिर मेरे दिमाग में आई अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो सभा बिखर जाएगी। दौड़ो, मैं दौड़ते हुए आया हूँ। अब मेरी ये इच्छा है, रोटी मिल गई रास्ते में तो ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं ये आज की रात भी सोऊंगा नहीं। कागज पर भी काम करेंगे, गाड़ी में चलते हुए लोगों से लगातार मिलेंगे, कहाँ ज्यादा संख्या में, किस गांव में ज्यादा संख्या में मिल लेंगे, वहां मिल लेंगे। अब समय बचा नहीं। परमिशन वाले अपना काम करेंगे, कल वाली परसों की परमिशन वाले अपना काम करेंगे, लेकिन अपनों को अपना काम करना, रुकना ही नहीं बिल्कुल। गाड़ी के अंदर बैठ के काम करेंगे। आप में से 12वीं पास कौन कौन? हाथ खड़े करो। 10वीं हाथ नीचे करो। 10वीं पास कौन कौन है? 10वीं पास कौन कौन है? हाथ नीचे करो। 12वीं पास कौन कौन है? हाथ नीचे करो। अंग्रेजी का पेपर किसने किसने दिया? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आप लोग अंग्रेजी में निबंध और एप्लीकेशन रटने का काम करते हैं कि नहीं करते? तो अंग्रेजी का पेपर, भदौरिया साहब कौन के सुनना जरा, भदौरिया साहब और भी दूसरे सब मीडिया कर्मियों को बोल रही हो, वो हमारी क्या जान पहचान है, इसलिए भाई क्या कह रहे भदौरिया कर, हमारा ले ही नहीं रहा। अरे भाई दोस्ती कर लेंगे, जान पहचान का तुम। भदौरिया साहब, इंग्लिश का पेपर पास करने के लिए स्टूडेंट लगभग 2 से 3 रात 10वीं का बच्चा भी जागता है। गणित का पेपर पास करने भी जागता है, विज्ञान का पेपर पास करने भी जागता है, 12वीं का पेपर पास करने के लिए जागता है। 2-2, 3-3 रात, पूरी रात जागता है। आईएएस की एग्जाम पास करने के लिए 8 रातों तक जागता है। बनिया समाज में, जैन समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी नाम की पढ़ाई होती, सीए, 15-15 दिन तक सोते ही नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तब जाके जैन समाज का बच्चा सीए बनता है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारी जो बालू सिंह जी को जिताने वाली ये 3 दिन की परीक्षा है, ये 3 दिन की परीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईएएस, आईआईटी, एम्स, एमबीबीएस, सबसे बड़ी पढ़ाई, बड़ी परीक्षा ये है। इस परीक्षा को पास करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इनको जिताना है। 3 रात, मेरी 5 रात हो जाएगी, 2 रात गुजर गई और 3 रात में है। हाथ खड़ा करना ईमानदारी से, हंसी खुशी में बेवकूफ बनाने मत करना। कितने लोग 3 रात पूरी रात जागने को तैयार है? हाथ खड़े करो, देख लेना डूंगरपुर वालों, जाने दूंगा, ये सब तैयार है, ठीक है? सब लोग तैयार हैं। किसी व्यक्ति को जब भी की जरूरत पड़ेगी व्यवस्था कर लेंगे, मगर हम ये चुनाव जीत रहे हैं, राइट? अब जोर से बोलना है, मैं जो बोलूँ उसी को रिपीट करना आपको। बालू सिंह गामड़, अरे जिंदाबाद का बोला, मैं बोलूँ वही बोलना, रिपीट करना। जिंदाबाद बोला क्या? ये भारी है। बालू सिंह गामड़, अरे बालू सिंह गामड़, पढ़ा लिखा, अरे पढ़ा लिखा, अंग्रेजी भी जानता, अंग्रेजी भी जानता। दिल्ली में अंग्रेजी वाला भेजना है, हम लोग जीत जाएंगे। ज्वार का मतलब होता है आसमान की सबसे बड़ी वाली शक्ति। ज्वार का मतलब होता है प्रकृति, मतलब कुदरती शक्ति। आप सब नहीं बोल रहे हो, मैं कोई गलत कह रही हूँ?
जोहार बोलो, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, जोहार सबसे बड़ी शक्ति, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, बुढ़िया जी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, भले बीमार हो जाए, भले बीमार हो जाए, 5 रातें जागना है। सिर्फ 3 बची है ना, 3 रातें जागना है। इस बीच बीमार हो जाए, इस बीच बीमार हो जाए तो भी वोटिंग डाल के 13 तारीख की रात को इलाज करा लेंगे। ठीक है, बीमार होने की तैयारी करो। अपने दिमाग में लगना कि हम 3 रात जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, 3 दिन जागेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और हम बीमार होंगे ही नहीं, कुदरत हमारे साथ। और जिसका विश्वास नहीं है, उसको लग रही है वो बीमार हो भी जाएगा, तो बाद में मुतांतरिक कर दो। क्लियर? अब मेरा आपसे विनती है, निवेदन है, सभी लोग कम से कम 50 लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे कि बालू सिंह गामड़ के 10 लाख वोट आ रहे। क्या बोलोगे? अरे मैं आपको एक साइकोलॉजी है, क्या है ये? जैसे साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। मैं इसी मनोविज्ञान से तो जीता हूँ। पूछो जिला पंचायत बैठे हुए, मेरा फार्म भरने में कोई नहीं आया था, अकेला गया था फार्म भरने। तो 72,000 वोट कैसे आ गए? फिर साइकोलॉजी से जीता हूँ चुनाव में। हाँ, हमें 1.5 लाख टारगेट था, आधे तो आ गए ना, जीत गए। तो साथियों और सज्जनों, हम और सब चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग को जागना है और 50 लोगों को तत्काल फोन लगाओ। अरे यार जीत जाएगा, कमलेश्वर साथ में आ गया, सब लोग साथ में आ गए, बोलते हैं सब साथ में आ गए। बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी कांग्रेस सारे लोग साथ में आ गए हैं, जूतिया बंदे। और 10 लाख वोट आ रही है और 2 लाख, और नाम चलेगा, सबका नाम चलेगा। बोलो से क्या खिला आई बात समझ में? तो मैं भी अभी फोन लगा रहा हूँ, आप सब लोग फोन लगाएंगे और सब लोग डाल दो। हम चुनाव जीतना है, मेहनत तगड़ी करनी है। ठीक है, मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूँ। 3 रातें जिंदाबाद, जौहर इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब।